चलो बेटा, कैसे हो? गुड? स्टडी वगैरह कर रहे हो? फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है तुम्हारा। आज जो पोर्शन है वो थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन है। सो जनरली मैं पीपीटी लेके पढ़ाना पसंद नहीं करता, बोर्ड सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ाने का, बट थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन है और मुझे बोर्ड पे लिखना तुम्हें पता है कितना ज़्यादा पसंद है, इसलिए थोड़ी सी कुछ पीपीटीज मैंने बनाई है सो दैट आप लोग जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसको अपन अच्छे से पढ़ सकें। मैं यूनिट्स के बारे में जो डिटेल में चीज़ें जाती हैं उनके बाद में उसके बारे में अपन थोड़ा सा देर से पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि यूनिट्स के महत्व क्या है, यूनिट्स का इम्पोर्टेंस क्या है। आई विल टेल यू व्हाट। फॉर एग्जाम्पल, तुम में से कोई जाके बोले हैं, तुम्हारी मम्मी जी ने जाके बोला कि बेटा जाओ शुगर लेके आनी है तुम्हें, ठीक है? तो तुम दुकानदार को जाके क्या बोलते हो? क्या बोलते हो बोलो? ये जाके बोलते हो क्या कि भाई साहब 2 देना, तो वो क्या देगा आपको? 2 थप्पड़े। आप जब उसको बोलो 2 देना तो 2 के साथ आप एक वर्ड यूज करते हो। आप क्या कहते हो? लेट्स से कि आपको क्या बोलते हो आप कि आपको 2 kg, मान लो आपने बोला 2 देना तो आप बोलोगे 2 kg। तो 2 के साथ जो आपने चीज लगाई है वो बेसिकली क्या है? यूनिट। वो क्या है? यूनिट है, ठीक? ये 2 क्या चीज है? 2 होता है मैग्नीट्यूड। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम जब यूज करते हैं कहीं पे भी तो उनकी 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक उसका मैग्नीट्यूड क्या है और दूसरा उसकी यूनिट क्या है, ठीक? अच्छा, सेम तुम्हारी बहन गई मान लो सेम शुगर लाने के लिए, वो जाके बोले भाई साहब 2000 ग्राम शुगर देना। बताओ कौन ज्यादा शुगर लेके आया? कौन ज्यादा शुगर लेके आया? 2 kg ज्यादा शुगर है कि 2000? 2000। अब नालायक, दोनों बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। ये क्या है? केजी। ये क्या है? ग्राम। दोनों यूनिट्स क्या हैं? अलग अलग यूनिट्स हैं। दोनों यूनिट्स क्या क्या हैं? अलग अलग यूनिट्स हैं, ठीक है? हम पढ़ेंगे इनको बाद में फिर अच्छे से डिटेल में से MKS, CGS, FPS, इन सब चीज़ों के फॉर्मेट में, ठीक है बेटा? बोलो, यहाँ तक कोई तकलीफ है तुम्हें? यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बताओ। यहाँ तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है? अच्छा, अब मान लो हमें ये अलग अलग यूनिट सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? अलग अलग यूनिट सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? तुम्हें पता होगा पुराने ज़माने में, पुराने टाइम पे जब यूनिट्स एंड ऑल की बात होती थी तो किस तरीके से यूनिट रखते थे। जैसे बोलते थे कि भाई अपन बोलते थे कि 1 फीट कुछ लेके आना, तो 1 फीट का मतलब क्या होता है? जैसे 1 फुट बोलते हैं, राइट? ये फुट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? फुट का मतलब क्या होता है? पैर। फुट का मतलब क्या होता है? पैर, राइट? तो 1 फुट देना, तो हकीकत में इसकी जो इजाद हुई थी वो इसी बेसिस पे हुई थी कि भाई 1 फुट के बराबर अगर कोई जगह हो जाती है, जो भी लेंथ होती है उसको अपन क्या बोलेंगे? 1 फुट। फुट मतलब पैर, ये वाला फुट नहीं जो अपन लेते हैं। तो फिर स्टैंडर्ड अलग से इसकी डेफिनेशन देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि हुआ ऐसा, पुराने जमाने की बात है, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था यूरोप का, ब्रिटेन का राजा था। उसने कहा एक काम करो कि तुम यहां से 1000 फीट कपड़े लेके जाओ, रॉ मटेरियल, और उसको इंडिया जाके, इंडिया भी नहीं, ऐसे सोचो कोरिया भेज दो। कहां पे भेज दो? कोरिया। कोरिया समझते हो? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान भेज दो। लेट्स से जापान भेज दो, ठीक? और वहां से माल प्रिपेयर करा के हमारे पास वापस ले आओ। 1000 फीट भेजे तो कितना वापस आना चाहिए? 1000 फीट ही आना चाहिए। उसने क्या करा? राजा की अपने टांग दी, बोले ये लो जी 1 फुट है, अब इस साइज के 1000 आप लेके जाओ और इसी साइज के आपको वापस लाना है। उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि 1000 फुट भेज दिया उन्होंने माल। अब जापान का राजा था बड़ा तेज, जापान की वजह चाइना का मान लो, चाइना का राजा क्या था? बहुत तेज, चाइना भेज दिया। अब तो चाइना के लोग तेज होते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि कम के बदले ज़्यादा मिल जाए। तो उसने कहा कि 1000 फुट देना ना। उसने अपना माल तैयार करा, और तुम्हें पता है कि चाइना के राजा की साइज क्या होती है? छोटी सी। उसने कहा 1000 फुट, चलो भाई इस राजा का पैर लो और 1000 फुट के बराबर डिलीवर कर दो। तो बताओ उस इंग्लैंड वाले को नुकसान हुआ कि फायदा?
नुकसान, क्योंकि वहां के राजा का फुट की साइज क्या थी, ज्यादा, और जब चाइना में गए तो वहां के फुट की साइज क्या थी, कम थी। तो मतलब जितनी चीज एक्सपेक्टेड थी उतनी चीज उसके पास नहीं आई। तो नॉर्मली जो यूनिट्स हैं वो जो अपन फिजिक्स में नॉर्मली पढ़ते हैं वो 3 तरह की यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी, एक MKX, दूसरी CGS और तीसरी FPS। इनको डिटेल में पढ़ेंगे अपन। कौन कौन सी, MKX। अब MKS का मतलब क्या है, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम एंड S मतलब सेकेंड। CGS का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम एंड S मतलब सेकेंड। F का मतलब क्या होता है, फुट, P मतलब पाउंड एंड S मतलब सेकेंड। अच्छा, इसका मतलब क्या है, नॉर्मली जितनी भी हम फिजिकल क्वांटिटी है, नॉर्मल जो हमारे बिहेवियरल यूजेज की हैं, तो देखो मीटर किसकी यूनिट होती है, याद करो, मीटर किसकी यूनिट होती है, मीटर किसकी MKS यूनिट है, लेंथ की, किसकी, लेंथ। kg किसकी है, मास, और ये किसकी है, टाइम, ये किसकी यूनिट है, टाइम। तो बेसिकली अगर हम लेंथ को मीटर में लें, मास को kg में लें एंड टाइम को सेकंड में लें और हम और सब क्वांटिटीज को मेजर करें, तो उस जो सिस्टम है उस सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, MKS। अगर हम लेंथ को सेंटीमीटर में लें, लेंथ को किस में लें, सेंटीमीटर में लें, किलोग्राम सॉरी मास जो है उसको ग्राम में लें और टाइम को सेकंड में लें, तो कौन सा यूनिट सिस्टम बन जाएगा, CGS। अगर हम लेंथ को फुट में लें, मास को पाउंड में लें और टाइम को सेकंड में लें, तो कौन सा यूनिट सिस्टम बन जाएगा, FPS। कौन सा यूनिट सिस्टम बन जाएगा बेटा, FPS। तो क्या तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा MKS क्या होता है। MKS किस सिस्टम को बोलते हैं, जहां हम लेंथ को मीटर में मेजर करें, मास को kg में एंड टाइम को सेकंड में। CGS किसको बोलेंगे, जहां लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। FPS किसको बोलेंगे, लेंथ को फुट में, मास को पाउंड, पाउंड समझते हो क्या, 2.14 पाउंड के बराबर 1 kg होता है। सो बेसिकली जो नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे मास को पाउंड में बताते हैं। अगर तुम में से कोई रेसलिंग का मैच देखता है क्या, उसमें बताएंगे कि 200 पाउंड का पहलवान, 150 पाउंड का पहलवान, है ना, तो पाउंड में अपन मेजर करते हैं। अगर तुम जिम में जाते हो तो जिम में जो इक्विपमेंट्स होते हैं, हालांकि अपने यहाँ पे इंडिया में आजकल ऐसे आगे जिन पे kg लिखा रहता है, अगर पुरानी किसी जिम में जाओगे तो वहाँ पे जो इक्विपमेंट लिखे रहेंगे वहाँ पे पाउंड में लिखा रहता है ना। चलो, तो क्या तुम्हें MKS, CGS, FPS क्या इसके बारे में तुम्हें समझ में आई चीजें, बोलो कोई डाउट है क्या, तो अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लेना। 3 टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम एग्जिस्ट बेस्ड ऑन द यूनिट दैट वी आर यूजिंग टू कैलकुलेट मास, लेंथ एंड टाइम। क्या क्या, मास, लेंथ एंड टाइम। अगर मास को हम kg में ले, लेंथ को मीटर में ले और टाइम को सेकंड में ले, तो उससे जो मेजरमेंट होगा उसको बोलेंगे MKS, फिर CGS, फिर FPS। अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना। 3 टाइप के यूनिट सिस्टम होते हैं, MKS क्या होता है, FPS क्या होता है, CGS क्या होता है। ओके तो ये चीज हमें अच्छे से समझ में आ गई। चलो, तो ये जो kg है बेसिकली ये क्या है, यूनिट, और ये क्या चीज है, मैग्नीट्यूड। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें बताना तो हमें 2 चीजें पता होना चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट। मैग्नीट्यूड मतलब ये जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। वो कितना ज्यादा है, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मतलब मास उतना ही ज्यादा होगा। ये चीज समझ में आएगी, थोड़ी थोड़ी चीज समझ में आई। यूनिट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, यूनिट क्यों हुई। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर हम ये वाला सिस्टम यूज करते फुट, तो याद करो मैंने बताया था कि इंग्लैंड के राजा को तो नुकसान हो जाता, तो सब लोगों ने मिलके कहा कि भाई ये तो गलत बात है, कोई किसी में मेजर करता, कोई देश FPS को यूज कर रहा है, कोई CGS को, कोई MKS को यूज कर रहा है। तो सब देशों ने मिलके क्या किया, सभी कंट्रीज ने मिलके कहा कि नहीं, हम एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम बनाते हैं सो दैट सभी के सभी उसी में मेजर करके खरीदेंगे और उसी में मेजर करके बेचेंगे, ताकि किसी को कम ना मिले, किसी को ज्यादा ना मिले। तब हमारे यहाँ जो स्थापना हुई वो स्थापना हुई किसकी, SI सिस्टम की। किसकी, SI सिस्टम की। समझ में, किसकी स्थापना हुई, SI सिस्टम की।
मोर और लेस एसआई सिस्टम है ना, वो इसी को यूज करता है, किसको, एमकेएस को। किसको यूज करता है, एमकेएस को यूज करता है एसआई सिस्टम। ठीक है, तो एसआई सिस्टम के अंदर मास को किस में मेजर करेंगे बेटा, केजी में। लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में। और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। वेलोसिटी को किस में मेजर करेंगे, वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो यूनिट कैसे निकालते हैं, मैं सिखाता हूं तुम्हें यूनिट कैसे निकालते हैं भाई, ध्यान से देखना, यूनिट कैसे निकालते हैं बताता हूं मैं तुम्हें। वैसे तो तुम्हें यूनिट्स निकालने आती होंगी बेटा, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, यूनिट्स वगैरह कैसे निकालते हो ध्यान से देखो। जैसे मान लो मुझे वेलोसिटी की यूनिट निकालनी है, तो तुम क्या कहोगे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस को तुम किस चीज में मेजर करते हो, मीटर में, एमकेएस के अंदर या एसआई के अंदर। और टाइम को किस में मेजर करते हो, सेकंड में। तो बेसिकली तुम्हारी वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। क्या होगी, मीटर पर सेकंड। सो लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम, आज बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रही है, उसकी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एनीवेज, हम कहाँ थे, हम बेसिकली यूनिट सिस्टम पे पढ़ रहे थे। तो सभी देशों ने मिलकर क्या कहा कि भाई एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस नहीं, एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसको सभी लोग मानेंगे। ऐसा नहीं कि चाइना वाला बदमाशी कर जाए, इंडिया वाले बदमाशी कर जाएं, कोई और लोग बदमाशी कर जाएं, है ना। तो उन्होंने जो स्टैंडर्ड बनाया है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया, उसका नाम क्या रखा उन्होंने, एसआई सिस्टम। क्या रखा, एसआई सिस्टम। और एसआई बेसिकली है क्या चीज़, एमकेएस की तरह। फिर मैं तुम्हें सिखा रहा था कि यूनिट हम कैसे निकालते हैं। जैसे वेलोसिटी की यूनिट हमें निकालनी है, तो सिंपल, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला अपॉन टाइम, राइट। तो इसको अपन क्या है, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, टाइम को किस में, सेकंड में। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, मीटर पर सेकंड। ऐसे मान लो एक्सेलरेशन की यूनिट निकालनी है, एक्सेलरेशन की यूनिट। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी बोलो, एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब भाई मुझे एक बताओ, चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, अरे वही होगी जो वेलोसिटी की है। अरे चेंज का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब 10 मीटर पर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड माइनस करेंगे तो कितना बचा, 6 मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम क्या चीज है, सेकंड। तो ध्यान से देखो, इसकी यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बन गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक सेकंड और सेकंड आपस में क्या हो गए, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गए। ऐसे मुझे मान लो फोर्स की यूनिट निकालनी हो, फोर्स बराबर क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम लिखेंगे m, एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे e। अब ध्यान से, मास की यूनिट क्या होती है, kg, और एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, ध्यान से देखो, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये वाली चीज है वो किस में है, एमकेएस में। अब जब सब लोग देश बैठे तो उन्होंने कहा कि भाई यार इतनी बड़ी बड़ी यूनिट कौन याद रखेगा कि उसने 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फोर्स लगाया। तो उन्होंने कहा कि जहां भी कोई सिस्टम बड़ा हो गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, जिन जिन साइंटिस्ट ने इनमें कंट्रीब्यूशन करा है, हम उनके रिस्पेक्ट के लिए हम उन सब की यूनिट उनके नाम के रिस्पेक्ट के पीछे रख देते हैं। जैसे फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में सबसे ज्यादा किसने इंफॉर्मेशन दी, न्यूटन ने। तो उन्होंने कहा कि फोर्स की यूनिट है ना, क्या रख देते हैं, न्यूटन। क्या रख देते हैं, न्यूटन। सो बेसिकली केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक नया नाम क्या दे दिया, न्यूटन। तो हकीकत में एमकेएस और एसआई में सिर्फ इतना ही अंतर है, जहां जहां पे यूनिट बड़ी हो गई वहां वहां पे उन्होंने शॉर्ट नेम दे दिया, वहां पे उन्होंने क्या दे दिया, शॉर्ट नेम। कैसे दिया, और मैं ध्यान से सुनो, यहां तक समझ में आया बेटा। और देखो उन्होंने कैसे कैसे शॉर्ट नेम दिया, देखो ध्यान से। उन्होंने कहा जैसे मान लो वर्क, तुमने 9th क्लास में पढ़ा, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। फोर्स, फोर्स किस में होता है बोलो,
फोर्स किस में होता है? फोर्स किस में होता है भाई? न्यूटन में। अरे फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ठीक है जी, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर। तो ये न्यूटन छोटा लिखते हैं भाई। तो बेसिकली क्या यूनिट होगी? न्यूटन इनटू मीटर। उन्होंने कहा यार इतना बड़ा याद मत रखो, इसको एक नया नाम दे दो। इसको एक नया नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? जूल। क्या नाम दे दिया? जूल। तो एमकेएस और एसआई में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं, एग्जैक्ट सेम है। बस अंतर कहाँ है? जहां जहां सिस्टम की यूनिट बड़ी हो गई उन्होंने उसको छोटा करके किसी साइंटिस्ट के पीछे उसका नाम दे दिया। समझ में आया नहीं? जो तुम ब्रॉडली स्पीकिंग तुम ऐसे कह सकते हो, एसआई सिस्टम इज इक्वल टू व्हाट? एमकेएस सिस्टम। एसआई सिस्टम इज व्हाट? एमकेएस सिस्टम। ये चीज समझ में आई क्या? एसआई सिस्टम क्या होता है? एमकेएस सिस्टम की तरह होता है, एकदम एग्जैक्ट। बस ये कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं उनको क्या कर दिया गया? एक नया नाम देके छोटी यूनिट बना दिया गया। यहां तक चीजें क्लियर हुई क्या? तो यूनिट मेजरमेंट के लिए कितनी यूनिट्स नॉर्मली यूज होती हैं बताओ? एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। एमकेएस का ही एक स्टैंडर्ड रूप बना के क्या बना दिया गया? एसआई यूनिट्स। हम फिजिक्स में जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 99% टाइम्स हम एसआई सिस्टम यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे? 99%। हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है, अगर हमने एक चीज को एमकेएस में ले लिया तो उस न्यूमेरिकल में जितने भी वेरिएबल यूज रह रहे हैं सबको सेम यूनिट सिस्टम में लेना है। कैसे? मैं ध्यान से तुम्हें बताता हूं। मान लो मैंने कहा एक पार्टिकल है, वो 10 मीटर चलता है 2 सेकेंड्स में। 10 मीटर चलता है 2 सेकेंड्स में। या फिर मैं ऐसे बोलूं, एक पार्टिकल है, उसकी स्पीड है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितनी है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बताओ 2 सेकेंड में वो कितना चलेगा? तो ध्यान से देखो, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मतलब कौन सी यूनिट यूज करी है उसने? सीजीएस। देखो मीटर की जगह क्या यूज करा है? सेंटीमीटर। ये क्या करा है? सेकंड। तो जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा? ध्यान से देखो, स्पीड इंटू टाइम मतलब 10 इंटू 20, 10 इंटू 2 क्या आ गया? 20। तो यहां मीटर लिखूं कि सेंटीमीटर लिखूं? सेंटीमीटर। क्यों? मैंने यहां पे क्या यूज किया हुआ है? सेंटीमीटर। तो ये सीजीएस में, ये सीजीएस में, तो डिस्टेंस को सीजीएस यूनिट में किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में। किस में करते हैं? बताया ना, लेंथ का क्या होता है सीजीएस में? सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा किस में आएगा? सेंटीमीटर के अंदर। ये चीजें हमें समझ में आई क्या? थोड़ी थोड़ी और अपन डिटेल में जाएंगे, तुम टेंशन नहीं लेने का। एक बार थोड़ा थोड़ा एकदम थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको एक बार अपन कवरेज कर लेते हैं। उसके बाद में फिर अपन चीजों को और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है? अब मैं कुछ चीजें हैं जो तुम्हें मैं बताना चाहता हूं। क्या क्या चीजें हैं ध्यान से देखो। मान लो जब हम एसआई सिस्टम में, मैंने तुम्हें बताया कि डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम के पीछे हमने यूनिट्स का नया नेम कर दिया गया, तो उसके पीछे पीछे क्या क्या रूल्स होते हैं वो हमें ध्यान में देखने होते हैं। सबसे ये रूल्स लिखते जाना बेटा साथ साथ, है ना? रूल्स फॉर यूजिंग सिंबल्स ऑफ एसआई यूनिट्स। देखो क्या क्या सिंबल्स यूज करते हैं अपन, देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि फुल नेम्स ऑफ यूनिट्स इवन इफ दे आर नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट शुड नॉट बी रिटन विद इनिशियल कैपिटल लेटर। मैंने तुम्हें बताया था ना कि जैसे फोर्स की जो यूनिट है बेटा, फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है? न्यूटन। न्यूटन का एन क्या होना चाहिए? छोटा, बड़ा नहीं होना चाहिए। ये गलत है। ये क्या है? गलत है। और ये क्या है? सही है। ठीक है? कुछ छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा? चलो और आगे हम जाते हैं, ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि सिंबल्स फॉर ए यूनिट नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट शुड हैव ए कैपिटल लेटर। जैसे न्यूटन को मैंने लिखा था कैपिटल एन। क्या लिखा था? न्यूटन को हमने क्या लिखा था भाई? न्यूटन को हमने लिखा था कैपिटल एन। कैपिटल एन लिख सकते हैं हम। ये नहीं लिख सकते कि फोर्स इज इक्वल टू 20 स्मॉल एन। नहीं, हम क्या लिखेंगे? 20 कैपिटल एन। तो अगर हम इनिशियल्स यूज कर रहे हैं, सिर्फ एक लेटर यूज करें तो कैपिटल लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल में लिखेंगे। अंतर समझ में आ गया? एक लेटर यूज करेंगे तो कैपिटल, पूरा नाम लिखेंगे तो सबके सब किस में होने चाहिए? स्मॉल में। कोई रिस्पेक्ट वाली जो हमारे इंग्लिश में होता है कि नेम का पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, वो नहीं यूज करेंगे। ठीक है? चलो इसके बाद में देखो,
ये कह रहा है कि पंक्चुएशन शुड मार्क शुड नॉट बी यूज। पंक्चुएशन मतलब जैसे केजी है तो हम डायरेक्ट केजी यूज करें, ऐसे ना करें k.g, ये नहीं होना चाहिए। k.g ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इसको किस में यूज कर लें, kg यूज कर लें, नो, इट शुड नॉट बी द केस। ये ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि 20 kg, तो ये kg लिखेंगे तो यहां पर डॉट नहीं लगाएंगे, ये डॉट यहां पर नहीं लगना चाहिए। ये चीज समझ में आई क्या बेटा? ये डॉट यहां पर नहीं लगना चाहिए। ओके, चल नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट ये बोल रहा है कि जो सिंबल्स फॉर यूनिट शुड नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि प्लूरल क्यों यूज नहीं करना चाहिए? जैसे मैंने कहा 20, तो 21 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, तो स्टिल इसको क्या लिखेंगे? मीटर, ना कि मीटर्स। मान लो 20 kg है तो किलोग्राम्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? kg। मतलब हमें सिंगुलर प्लूरल का ध्यान नहीं रखना है, हर चीज को हमें सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है। ये चीज हमें ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी, ये चीज हमें अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। ओके, चलो भाई, ओके, अब सुनो नेक्स्ट। उसी चीज को अपन ने बताया है। नेक्स्ट देखो भाई, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ। Which of the following is the correct form of expressing SI unit? Which of the following is the correct form of expressing SI unit? बोलो। न्यूटन, कौन सी है इनमें से करेक्ट फॉर्म? बोलो, क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है कि नॉट करेक्ट है? बोलो जल्दी से, 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से आंसर बताओ भाई, जल्दी से। 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। क्या ये करेक्ट है? ये करेक्ट नहीं है। ये करेक्ट क्यों नहीं है? क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि इसका पहला लेटर क्या है? बड़ा। क्या दूसरे वाला करेक्ट है? दूसरे वाला करेक्ट है क्या? यस, ये करेक्ट है। ये नहीं है, डॉट लगा दिया, इसमें प्लूरल फॉर्म। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया तुम्हारा? बी। करेक्ट आंसर क्या है बेटा? बी। चलो ये रूल हमने अभी देखा था, ये रूल हमें ध्यान में होना चाहिए। चलो भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रूल फॉर यूजिंग द एसआई यूनिट? पहला ऑप्शन, सिंबल फॉर यूनिट शुड टेक प्लूरल फॉर्म, यस और नो? नो, हमेशा किस में लेना है? सिंगुलर फॉर्म में। चलो, सिंबल ऑफ यूनिट शुड नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, ये बात सही है। पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज आफ्टर द सिंबल ऑफ यूनिट, नो, गलत है। स्मॉल लेटर इज यूज व्हेन सिंबल ऑफ यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन द नेम आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या गया? बी। ठीक है बेटा, साथ साथ बताते जाओ। अब इसके बाद में कहानी आती है कि जो लेंथ को हम मेजरमेंट करते हैं, हमारी जो एनसीईआरटी में दे रखी है, हालांकि जेईई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। जो आगे का पोर्शन पढ़ा रहा हूँ ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो तुम्हें अपनी नोटबुक में लिख लेना, जहां जहां जो जो समझाने की चीज आएगी वो बता दूंगा। बाकी नीट जेईई बोर्ड में कुछ काम क्या नहीं है, बट इंफॉर्मेटिव के लिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए। ध्यान से देखो, मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। हम डिफरेंट तरीके से लेंथ को मेजर करते हैं। वन ऑफ द मेथड इज यूजिंग मीटर स्केल, जो हम ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? मीटर स्केल। तो मीटर स्केल यूज किया जाता है। मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट का लोग समझते हो कि मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है वो मिलीमीटर के अंदर। मीटर स्केल के अंदर तुम ध्यान से देखोगे तो सेंटीमीटर होता है, तो 2 सेंटीमीटर के बीच में कितने डंडे होते हैं? 10। तो 1/10 तक हम उसको मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज है जिसको अपन बोलेंगे स्क्रू गेज, वो भी डिस्टेंस मेजर करने के काम में आता है। जब किसी छोटी चीज का डायमीटर निकालना हो, इंटरनल रेडियस निकालनी हो, तो स्क्रू गेज, ये डिटेल से पढ़ेंगे अपन, चिंता नहीं लेने की। स्क्रू गेज को अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। उसके जो डायग्राम होता है कुछ इस तरीके का, अगर तुमने कभी देखा हो तो ये क्या होता है? इसको अपन क्या बोलते हैं? स्क्रू गेज। ऐसे एक और यूनिट होती है जिसको अपन बोलते हैं वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं? वर्नियर।
फिर इसके बाद में आता है एक वर्नियर कैलिपर। क्या आता है? वर्नियर कैलिपर। सो वर्नियर कैलिपर इज ऑल्सो यूज टू मेजर द लेंथ। उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? 10 to the power -4। ये क्या होती है? 10 to the power -5। माइनस में जितनी ज्यादा पावर मतलब उतना ही ज्यादा एक्यूरेट है ये। हालांकि इसके बाद में अपन पढ़ेंगे ढंग से, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वर्नियर कैलिपर का डायग्राम होता है। वर्नियर कैलिपर कुछ इस तरह का होता है। तुम्हें टेंशन नहीं लेने का, अपन डिटेल से पढ़ेंगे इन चैप्टर्स को, है ना। एक बार अभी थ्योरेटिकल पोर्शन से मैं बता रहा हूँ पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो भाई, नेक्स्ट ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको पढ़ाने में कोई खास मुझे इंटरेस्ट आता नहीं है, क्योंकि थ्योरी है, ये रट्टाबाज थ्योरी है और कुछ नहीं है। देखते जाओ भाई। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट फॉर यूजिंग, ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं। ठीक है जी। और देखो, लार्ज डिस्टेंसेस के लिए अपन क्या यूज करते हैं? ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल, छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। लार्ज डिस्टेंस, मान लो 2 प्लैनेट के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या हम मीटर स्केल का यूज करेंगे क्या? नहीं, उसके लिए मीटर स्केल यूज नहीं करते। उसके लिए अपन यूज करते हैं जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? पैरेलैक्स मेथड। क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लेना कि कोई भी 2 प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए अपन कौन सा मेथड यूज करते हैं? पैरेलैक्स। इस पूरी थ्योरी में ये एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, जो समझने वाली है। मैं समझाता हूँ पैरेलैक्स क्या होता है। जैसे मान लो, अब पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। तुम है ना किसी भी ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट को ऐसा करो, एक आंख से देखो, ठीक है। देखना आज घर पे जाके, ऐसे एक आंख से देखो, फिर इसको क्लोज कर लो, इसको वहां से देखो, तुम्हें थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ना शिफ्टेड दिखेगा। ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा? शिफ्टेड दिखेगा। ये जो चीज हो रही है, ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को अपन बेटा क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स। क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स। अब ध्यान से देखो, पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। पैरेलैक्स को अगर अपन डिटेल से समझना चाहे, पैरेलैक्स का मतलब समझ में आया? एक आंख से हमने चीज को देखी, फिर दूसरी आंख से देखी, तो हमें ऑब्जेक्ट थोड़ा सा शिफ्टेड दिखाई देता है, क्योंकि यहां से वो अलग एंगल बना रहा होता है, यहां से वो अलग एंगल बना रहा होता है। तो जो शिफ्टिंग है उसी को अपन क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स। ध्यान से देखो, मान लो ये एक पॉइंट था, ठीक है, ये हमारी लेफ्ट आई है, यहां से हम इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट किसके बराबर है? डी के बराबर। ऑलमोस्ट किसके बराबर बेटा? डी के बराबर। बी से अगर देखेंगे तो यहां से भी ऑलमोस्ट डिस्टेंस किसके बराबर है? डी के बराबर। इससे भी डिस्टेंस किसके बराबर है? डी के। और ये जो एंगल है, लेट से ये एंगल कितना है? थीटा। लेट से ये एंगल कितना है? थीटा। तो याद करो, मैंने तुम्हें पढ़ाया था किस चीज में, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हो, तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि कोई भी 2 चीज इस तरह से हो, ये लो जी, है ना जी, ऐसे लिया कोई चीज, ये लिया, तो ये एंगल अगर थीटा है तो इसको क्या बोलते हैं? आर्क। अगर ये थीटा बहुत स्मॉल हो तो लगभग ये चीज क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। और ये चीज क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला बोलो क्या होता था? याद करो, इस आर्क का फॉर्मूला क्या होता था? रेडियस इनटू एंगल, आर इनटू थीटा। यही तो होता था, बताया था ना। तो वही चीज हम इसके अंदर यूज करेंगे। ध्यान से देखो भाई, अब ध्यान से देखो, जब हम सूरज या चांद को देखते हैं तो तुम ध्यान से देखो, क्या वो हम ऐसे देख लेते हैं कि भाई इन 2 के बीच में हम उसको देख पा रहे हैं, है ना? ऐसे कह देते हैं ना, इन 2 उंगलियों के बीच चांद आ गया। जब हम ताजमहल पे जाते हैं, वहाँ फोटो खिंचाते हैं, तो याद करो, तुमने देखा होगा लोगों को ऐसे हाथ करके फोटो खिंचाते हुए कि जस्ट ताजमहल इसके जस्ट क्या है? नीचे। क्या हकीकत में उसके हाथ के नीचे है? नहीं, बट वो एंगल इस तरीके से बना रहा होता है कि हमें ऐसे लगता है कि उसके हाथ के क्या है? वो नीचे है, उसके हाथ के नीचे की। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही जब हम दूर से चांद को देखते हैं, आज देखना रात को जब चांद आए या दिन में सूरज आए, सूरज को देखोगे तो गधेड़ो चश्मा लगा के देखना, डायरेक्ट मत देखना है। तो जब हम सूरज या चांद को देखते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी सिर्फ इन 2 उंगलियों के बीच में वो आराम से आ पा रहा है। इसको कम करा तो फिर कट जाता है, इससे ज्यादा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या तुम कह सकते हो इन 2 उंगलियों के बीच में सूरज है? अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ऐसे देखा होगा ना आपने? अबे गधेड़ो, कुछ तो देखा होगा, है? देखा होगा आपने। तो बेसिकली वो जो है उसको अपन बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय सम अदर प्लैनेट ऑन द अर्थ। जैसे इसको 2 तरीके से हम चीजों को देख सकते हैं। मान लो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई बड़ा चांद या कुछ और है, ठीक है?
तो इसके यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस एंड यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस ये ऑलमोस्ट क्या है, सेम। ऑलमोस्ट क्या है, सेम। तो अगर मुझे इसका डायमीटर पता हो, ये 2r, डायमीटर का मतलब पता है ना, रेडियस का डबल, ये हमें पता हो, तो क्या हम ये एंगल निकाल सकते हैं कि बड़ा वाला प्लैनेट अर्थ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा हो? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर ये हमें एंगल पता है और हमें अगर इसका डायमीटर पता है, तो क्या हम डिस्टेंस ऑफ दिस प्लैनेट निकाल सकते हैं अर्थ से कितनी है? ऐसे ही निकालते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई अर्थ से सन की डिस्टेंस इतनी है, तो ऐसा थोड़ी कोई एक आदमी मीटर स्केल पकड़ के नाप के गया, ठैं 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 एक फित्ता पकड़ लिया उससे नाप रहा है अर्थ से लेके सूरज, ऐसे थोड़ी ना करता है। बेसिकली वो कैसे करते हैं, हमें ये पता है कि भाई सूरज की जो डायमीटर है वो ये इतनी है, और वो किसी भी पॉइंट पे उसका डायमीटर है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये हमें पता चल गया। तो याद करो वही पैरेलैक्स मेथड से, ये जो डायमीटर है ये हमें पता, लेट से स्मॉल डी है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बोलो, ये स्मॉल डी ले लिया तो इसको कैपिटल डी ले लो, इसको क्या ले लो, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, स्मॉल डी इंटू थीटा। क्या आ जाएगा, स्मॉल डी इंटू थीटा। तो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ दिस प्लैनेट टू दिस प्लैनेट। कितनी आ जाएगी बोलो, डिस्टेंस ऑफ दिस प्लैनेट कितनी आ जाएगी बोलो, कितनी है, स्मॉल डी। कितनी है भाई डिस्टेंस, स्मॉल डी। बोलो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो क्लियर हो गई क्या? चलो नेक्स्ट देखो, तो बेसिकली हुआ क्या है, वही चीज को इन्होंने लिख रखा है। और देखो भाई नेक्स्ट वही चीज लिख रखे, डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। वही चीज जो मैंने अभी समझाई है उसी को दोबारा से लिखा है, ठीक है जी। और देखो अगर हमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी साइज हम कैसे निकालते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की साइज निकालने का तरीका क्या होता है वो ध्यान से देखिए। थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, हम कैसे निकालते हैं। हमने बेसिकली जैसे मान लो एक एसिड है, ऑयलिक एसिड है, अगर हमें इसके मॉलिक्यूल की साइज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस पे एक लाइकोपोडियम पाउडर डालते हैं। कौन सा पाउडर डालते हैं, लाइकोपोडियम पाउडर डाल के मिक्सर बना देते हैं। तो बेसिकली जैसे हमने उसका मॉलिक्यूल लिया तो वो तो क्या हुई, ड्रॉप हो गई। अब उस ड्रॉप के साथ हम क्या मिला देते हैं, लाइकोपोडियम पाउडर, और उसको किसी वाटर, ग्लिसरीन या किसी लिक्विड के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो पूरा का पूरा फैल के क्या बना लेता है, एक रिंग बना लेता है। क्या बना लेता है, डिस्क। ऐसे समझो, डिस्क का मतलब समझते हो क्या, पूरे में क्या हो गया, फैल गया और उसकी कुछ थिकनेस हो गई, समझे। पहले मान लो क्या थी, ऐसे सोचो, छोटी छोटी क्या थी, एन ड्रॉप्स थी। ऐसे ये एक ड्रॉप है, एक ऐसी ये ड्रॉप है, एक ऐसी ये ड्रॉप है, ठीक है ना। ऐसी खूब सारी ड्रॉप्स हैं। जब इस पे लाइकोपोडियम पाउडर वगैरह मिला के और इसको किसी लिक्विड में डालेंगे तो ये बेसिकली क्या बना लेती हैं, एक डिस्क बना लेती हैं, ऐसे कंप्लीट भरी हुई। और इस डिस्क की क्या होगी, कुछ थिकनेस होगी। तो ध्यान से देखो, पहले जो वॉल्यूम था वो किस में था, ड्रॉप्स के अंदर। मान लो एक ड्रॉप का वॉल्यूम v है और टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स n है, तो बोलो कितना वॉल्यूम हो गया, n इंटू v। अच्छा, फाइनली अब जो ये डिस्क बनी है, इस डिस्क का बताओ एरिया कितना होता है। मान लो a है और अगर इसकी थिकनेस t है तो इस डिस्क का वॉल्यूम क्या हो गया, a इंटू टी। अरे भाई, अगर हमें एरिया और थिकनेस पता है तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू थिकनेस। समझ में आएगी नहीं आया। अगर हमें सिर्फ पेरीमीटर और उसकी विड्थ पता है तो क्या हम एरिया भी निकाल सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, एरिया इंटू टी। टी क्या चीज है, थिकनेस। और थिकनेस है बेसिकली वही क्या है, मॉलिक्यूल की साइज। तो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल क्या हो गया, एन वी अपॉन एरिया। क्या होता है, एन वी अपॉन एरिया। एन क्या चीज है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, वी क्या चीज है, वॉल्यूम अपॉन एरिया। बस इसी चीज को बताया गया है। ध्यान से देखो, वाटर पुट कर दी, ये क्या करते हैं, थिन, लार्ज एंड रेगुलरली सर्कुलर फिल्म्स बना लेती हैं।
जिसकी थिकनेस मॉलिक्यूलर की जो साइज होती है उसी के बराबर होती है। तो बस यही करा है, वॉल्यूम ऑफ द फिल्म अपॉन एरिया ऑफ द फिल्म, ये हमने पढ़ा है। ठीक है जी। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। लार्ज डिस्टेंस हम किससे मेजर करते हैं, बताओ जल्दी से। मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गोज या पैरेलैक्स मेथड? पैरेलैक्स मेथड, वेरी गुड। पढ़ चुके हैं अपन ये चीज। चलो ये हमने पढ़ चुके हैं स्लाइड के अंदर। चलो भाई नेक्स्ट देखो, साइज ऑफ ए मॉलिक्यूलर कैन बी मेजर्ड बाय व्हाट? माइक्रोस्कोप, सिंपलर माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टनल माइक्रोस्कोप। ये वाला कौन सा यूज करते हैं हम? टनलिंग माइक्रोस्कोप। जो हमने टेक्निक बताई इसी को अपन क्या बोलते हैं? टनलिंग माइक्रोस्कोप। अभी जो मॉलिक्यूल की साइज निकाली वो किससे निकाली थी? टनलिंग ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है बेटा, तो ये थ्योरेटिकल कुछ चीजें थी जो हमें पता होनी चाहिए। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स बताता हूँ, इन पे क्या क्या न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। मान लो कई बार है ना, वो पूछेगा कि बताओ डायमीटर ऑफ सन क्या है, और तुम्हें कहेगा कि ये सन है, ये अर्थ माता है, इससे इसकी डिस्टेंस है लेट से ये दे देगा तुम्हें स्मॉल डी है, और ये कहेगा ये जो टोटल एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय द डायगोनल, ये डायगोनल होगा ना इसका, ये डायगोनल इस पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, लेट से थीटा। तो तुमसे कहेगा फाइंड आउट डायमीटर ऑफ सन। क्वेश्चन लिख लो, एंगल सबटेंडेड बाय द डायगोनल ऑफ सन ऑन अर्थ इज थीटा, is theta, and the distance between sun and earth is small d. Then find out diameter of sun. क्या होगा भाई डायमीटर? अगर ये टोटल एंगल थीटा, तो ध्यान से देख, अगर एकदम बीच से लेके जाएंगे सिमेट्रिकली तो ये एंगल कितना बन जाएगा? थीटा बाई 2। ये डिस्टेंस बोलो कितनी है? रेडियस। ये डिस्टेंस किसके बराबर है? रेडियस। अब ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो ऐसे देखो जी, ये एंगल कितना है? थीटा बाई 2। ये कितना है? डी। ये कितना है? आर। तो याद करो आर की इक्वल्स टू, अरे डिस्टेंस इनटू ये, तो आर इज इक्वल्स टू क्या आ गया? डी इंटू थीटा बाई 2। तो 2r बराबर क्या आ गया बोलो? d इंटू थीटा। 2r है वही क्या चीज़ है? डायमीटर ऑफ द अर्थ सन। ये क्या गया? डायमीटर ऑफ व्हाट? सन। कैसे क्वेश्चन कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, तो मोर और लेस थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही अपन डिस्टेंस, जैसे हमने डिस्टेंस के मेजरमेंट के अलग अलग मेथड पढ़ी, ऐसे ही तुम एनसीईआरटी से पढ़ लेना, टेम्परेचर के क्या मेथड होते हैं, ठीक है, टाइम के क्या मेथड होते हैं, मास के क्या मेथड्स होते हैं, जो भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके डिफरेंट क्या मेथड्स होते हैं, ये तुम्हें एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लेना था थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्वेश्चन ना जेईई में आता है, ना नीट में आता है, ना बोर्ड में आता है, बस ये नॉर्मल से एक अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ऐसा कुछ होता है, उसके लिए होता है। ठीक है, फिर भी तुम्हारे कोई डाउट रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं तुमसे डाउट ले लूँगा। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है जो कल भी मैं कवर करूंगा, उसके बाद में वापस इंटरेस्टिंग फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी। थ्योरेटिकल फिजिक्स है जो इन्फॉर्मेटिव है, जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें याद रखने की, पैरेलैक्स मेथड इसको बोलते हैं, लेंथ की यूनिट ये होती है, वो होती है, फलान होता है, दिकड़ होता है, समझ में आएगी नहीं है बात। इसके बाद में डायमेंशंस एंड ऑल मैं तुम्हें निकालना सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, चलो।